रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने एकदम चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर हमला कर देना चाहिए। ये बात तब कही गई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। रहमान की बातों ने बवाल मचा दिया और इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में चिंता बढ़ा दी। कई लोगों ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। रहमान आर्मी में बड़े ओहदे पर थे, इसलिए उनकी बातों का वजन ज्यादा था। वो बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। ये फोर्स इंडिया के साथ बॉर्डर की सुरक्षा करती है, इसीलिए उनकी बातों में एक तरह का दबदबा था। लेकिन बांग्लादेश और दुनिया भर में उनकी खूब आलोचना हुई। उनके बयान का समय भी बहुत नाजुक था। ये पहलगाम इंडिया में हुए एक आतंकी हमले के तुरंत बाद आया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था। ऐसे में रहमान का बांग्लादेश द्वारा इंडिया पर हमले का सुझाव बहुत भड़काऊ माना गया। बांग्लादेश सरकार ने फौरन खुद को रहमान की टिप्पणी से अलग कर लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इंडिया समेत सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए बांग्लादेश की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन नुकसान हो चुका था। रहमान के बयान ने बांग्लादेश के असली इरादों पर शक पैदा कर दिया था। इस विवाद को समझने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच के पुराने रिश्तों पर नजर डालना जरूरी है। ये रिश्ता बहुत पेचीदा है, जिसमें कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी दिखती है। एक तरफ 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में इंडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी इंडिया भाग आए थे। इंडिया ने उन्हें पनाह और मदद दी थी। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया था। इसी से बांग्लादेश की जीत हुई थी। लेकिन इस साझा इतिहास के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। 2001 में बॉर्डर पर हुई झड़प एक बड़ा मुद्दा है। इस झड़प में 16 इंडियन सैनिक मारे गए थे। खुद रहमान उस समय बांग्लादेश राइफल्स के चीफ थे और इस घटना में शामिल थे। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी और अविश्वास को बढ़ावा दिया। इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है चटगांव हिल ट्रैक्ट्स यानी CHT का सामरिक महत्व। ये इलाका दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में है। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है। CHT पर कंट्रोल बांग्लादेश और इंडिया दोनों के लिए बहुत जरूरी है। CHT में कई आदिवासी समूह रहते हैं। इन समूहों की बांग्लादेश सरकार से पुरानी शिकायतें हैं। इससे इस इलाके में अस्थिरता का खतरा बना रहता है। इंडिया को चिंता है कि CHT की अस्थिरता उसके नॉर्थ ईस्ट तक फैल सकती है। CHT में सिलीगुड़ी कॉरिडोर नाम की एक पतली सी जमीन की पट्टी भी है। ये कॉरिडोर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील जगह है। CHT पर कंट्रोल होने से बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच को रोक सकता है। सेक्शन 4, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और चीन का रोल। हालात को समझने के लिए बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति को समझना जरूरी है। देश में इंडिया विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं, खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद। हसीना इंडिया की समर्थक मानी जाती थीं। उनके जाने से एक खाली जगह बन गई, जिसे राष्ट्रवादी और इंडिया विरोधी लोगों ने भर दिया। इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ता रिश्ता। चीन बांग्लादेश में बड़ा निवेशक बन गया है। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर लगाए हैं। इससे देश में चीन का प्रभाव बढ़ा है। कुछ जानकार मानते हैं कि चीन बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए उकसा रहा होगा। लेकिन ये मुश्किल है कि चीन खुलकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच सीधे टकराव का समर्थन करेगा। चीन के दोनों देशों में बड़े आर्थिक हित हैं। उसने पिछले इंडिया पाकिस्तान विवादों में भी तटस्थ रुख बनाए रखा है। सेक्शन 5, हमले की बेवकूफी। रहमान के बयान ने चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि बांग्लादेश का इंडिया के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना बेवकूफी होगी। बांग्लादेश की सेना और अर्थव्यवस्था इंडिया के मुकाबले बहुत कमजोर है। कोई भी संघर्ष बांग्लादेश के हितों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसके अलावा इस तरह की आक्रामकता 1971 के लिबरेशन वॉर में इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को कमतर करेगी। दोनों देशों का साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंध एक पुल का काम करना चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। बांग्लादेश से इंडिया में अवैध घुसपैठ का मुद्दा एक जायज चिंता है, लेकिन इसे बातचीत और सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। धमकियों या आक्रामकता का सहारा लेने से तनाव और बढ़ेगा और दोनों देशों के हितों को नुकसान होगा। निष्कर्ष, रहमान का बयान बहुत चिंताजनक और नुकसानदेह था।
बांग्लादेश के लिए ये जरूरी है कि वो संयम बरते और इंडिया के साथ रचनात्मक बातचीत करे। दोनों देशों का इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि में साझा हित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।